Hello everyone, once again welcome और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसके झा सर की बुक से साइंस देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखे थे न्यूटन के गति के नियम और इस वीडियो में देखेंगे हम लोग घर्षण। घर्षण क्या है ये देखें। क्या घर्षण एक प्रकार का बल है? क्या घर्षण को कम किया जा सकता है? घर्षण के कितने प्रकार होते हैं? घर्षण से क्या लाभ है और क्या हानि है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, घर्षण जो है ना, वह घर्षण बल एक प्रकार का क्या है? ये बल ही है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। गति के विपरीत दिशा में लगेगा घर्षण। घर्षण बल को क्षयकारी या क्षीण बल भी कहा जाता है। ठीक है, घर्षण को क्या बोलेंगे? क्षयकारी या क्षीण बल भी। और इसे स्नेहक की सहायता से कम किया जा सकता है। स्नेहक के रूप में तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखते हैं कि स्नेहक क्या है और स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं। तो स्नेहक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो ये ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और अर्ध ठोस होते हैं। ठोस में आ जाएगा, ठोस स्नेहक में आ जाएगा ग्रेफाइट। क्या आएगा? ठोस स्नेहक में ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे स्नेहक के रूप में, और द्रव स्नेहक के रूप में तेल, मोबिल, ये सब आ जाएगा द्रव स्नेहक। और अर्ध ठोस में ग्रीस आ जाएगा। जिसे कि आप लोग वेसलिन यूज किए होंगे, वो क्या होता है? वो अर्ध ठोस होता है। इसको लगाने पे थोड़ा थोड़ा कण भी आएगा और थोड़ा थोड़ा द्रव की मात्रा भी आएगा, तो हो गया अर्ध ठोस। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, ये पेंसिल में पाया जाता है। जो घर्षण बल है ना, ये सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब कितना कोई जगह लंबा चौड़ा ये है, उसका क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। सतह की प्रकृति पर कैसा है, ज्यादा चिकना है ना, इस पर निर्भर करेगा, या ज्यादा रुखरा है। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। ठीक है, अगर किसी गतिमान वस्तु पर अगर हम चल रहे हैं लेकिन उस पर हम अपना कुछ प्रयोग ना करें, बल रुक जाए, है ना, तो किसके कारण रुक जाती है? घर्षण के कारण ही। नहीं तो वो अगर घर्षण ना हो तो वो पूरा जैसे कोई चीज को लुढ़का दें, तो इसमें घर्षण बल कार्य नहीं करता, इसी कारण वो रुकती नहीं है, बल्कि लुढ़कता हुआ कोई सामान चला जाता है। दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मान लिया ट्रक चल रहा, तो ट्रक को रोकने के लिए भी घर्षण बल लग रहा है, लेकिन मतलब कि यांत्रिक यांत्रिक ऊर्जा के कारण वो नहीं रुक पाती है, लेकिन घर्षण तो लगता ही है। तो जो घर्षण घर्षण का जो कार्य हो रहा है वो क्षय नहीं हो रहा है, बल्कि तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। टायर जैसे कि घर्षण बल के कारण ही टायर क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है। सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। अब ये देखते हैं कि घर्षण बल के 4 प्रकार होते हैं। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण या इसको सर्पिल घर्षण भी बोलेंगे, और लोटनिक घर्षण। नाम से स्पष्ट हो रहा है सबका स्थैतिक घर्षण कैसा होगा, है ना। सीमांत, गतिज, लोटनिक, ये सब के बारे में देखते हैं कि स्थैतिक घर्षण कैसा होगा। जो वह घर्षण, स्थैतिक घर्षण किसको कहेंगे? तो वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करती है जब वस्तु अस्थिर अवस्था में होती है। जिसे ये ऊपर मेज दिया गया है, ये पुस्तक अस्थिर अवस्था में पड़ा हुआ है, तो इस पे कौन सा घर्षण बल कार्य कर रहा है? तो स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण बल इस पे कार्य कर रहा है? तो स्थैतिक घर्षण बल। सीमांत घर्षण किसको बोलेंगे? तो सीमांत घर्षण वह घर्षण बल
जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने को होती है ना। जब कोई वस्तु सरक रही है धीरे धीरे तो रुक क्यों जा रही है? वह सीमांत घर्षण के कारण। आगे देखिए, गतिज घर्षण नाम से स्पष्ट हो रहा है ये कब कार्य होगा? वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करती है जब किसी आनत तल पर वस्तु फिसल रही होती है। जैसे कि यहाँ दिया गया और ये वस्तु फिसलने को है तो इसके ऊपर जो बल कार्य कर रहा है, जो घर्षण बल कार्य कर रहा है वो गतिज घर्षण बल हो जाएगा। आगे देखेंगे लोटनिक घर्षण। देखिए, लोटनिक घर्षण वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु लुढ़क रहा होता है। जैसे कि देखिए ये वस्तु लुढ़क रहा तो इसको रोकने के लिए भी पीछे से घर्षण बल कार्य कर रही है। तो इसमें किस प्रकार का घर्षण बल कार्य हो रहा है? लोटनिक घर्षण। और जैसे कि देखिए स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण और लोटनिक घर्षण, इसमें सबसे ज्यादा घर्षण किसमें लग रहा है? सबसे ज्यादा घर्षण बल किसमें लगाया जा रहा है? तो स्थैतिक घर्षण हो जाएगा सबसे बड़ा, उसके बाद गतिज घर्षण, उसके बाद लोटनिक घर्षण हो जाएगा। ठीक है, बॉल बेरिंग गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान कम होता है। इसमें घर्षण बल, लोटनिक घर्षण में घर्षण बल कम लग रहा है इसीलिए वह ज्यादा लुढ़क रहा है। तो अगर पूछे कि किस घर्षण के प्रकार में कौन से घर्षण में ज्यादा घर्षण लग रहा है, तो स्थैतिक घर्षण में है जो जैसे हम लोग देखे थे पहले कि एक टेबल मेज पे वस्तु रखा है, इसके कारण इससे ये पता चल रहा है कि उसमें ज्यादा घर्षण बल लग रहा है जिस कारण वो रुका हुआ है ना। लोटनिक घर्षण हो गया, इसमें घर्षण बल लग रहा है लेकिन थोड़ी मात्रा में लग रहा है जिसके कारण वह रुक ही नहीं रहा। अगर घर्षण बल ज्यादा लगेगा तो कोई भी वस्तु रुक जाएगा। अगर हम चल पा रहे हैं तो किसकी मदद से? घर्षण बल के कारण ही चल पा रहे हैं, नहीं तो अगर घर्षण बल कार्य नहीं करती तो हम लोग सरकते चले जाते। अब देखेंगे घर्षण जो है वो दो, एक सकारात्मक घर्षण होता है और एक नकारात्मक। तो सकारात्मक वैसा घर्षण जिससे हमें लाभ हो, वो हो गया सकारात्मक, और वैसा घर्षण जिससे हमें हानि हो ना। घर्षण के कारण हमको लाभ भी पहुंच रही है कहीं ना कहीं और हानि भी हो रही है। तो जिस घर्षण के कारण हमें लाभ हो उसको बोलेंगे सकारात्मक, और जिस घर्षण के कारण हमें हानि हो उसको बोलेंगे नकारात्मक घर्षण। तो घर्षण से लाभ और हानि क्या है? तो घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते हैं क्योंकि बर्फ पे घर्षण बल उतनी काम नहीं करता है। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। बालू में चलने के में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि वहां घर्षण बल ज्यादा कार्य कर रहा है, इस कारण हमें बालू में चलने में परेशानी होती है। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के कल पुर्जे हैं जो टूट जाते हैं। ठीक है, घर्षण की कमी होने पर मशीनें चल नहीं पाती है। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं, अगर घर्षण ना हो तो ना चल पाएंगे। तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। तरल द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाएगा उसको बोलेंगे कर्षण। देखिए घर्षण जो है, घर्षण गुणांक जानेंगे। तो घर्षण गुणांक क्या है? घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है, अर्थात घर्षण बल समानुपाती अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। तो घर्षण बल को हम लोग F से डिनोट करेंगे और अभिलंब प्रतिक्रिया बल को R से डिनोट करेंगे। ये दोनों समानुपाती हो जाएगा और कांस्टेंट के रूप में म्यू का प्रयोग किया गया। F बराबर म्यू आर हो गया, तो म्यू बराबर F बाई आर। म्यू को ही कहा गया घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? तो घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया बल। म्यू क्या है? तो घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक जो होता है वह मात्राहीन और कैसा बीमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच ही होगा। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक
होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने घर्षण क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, घर्षण को कम किया जा सकता है कि नहीं, है ना, इसके लाभ और हानि के बारे में। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।